तो बस अभी हम जा रहे हैं बाहर और काम है थोड़ा सा, मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, छोटी मोटी सी शॉपिंग है। तो बस अब देर बहुत हो गई है लेकिन टाइम ही अभी मिला है, तो अभी निकलते हैं, चलते हैं। चलो यार, चलो आ जाओ। ये लाइट्स ऑफ कर दो, एक वो छोटी वाली जला लो, लाइट्स ऑफ करो। आओ ना, कोई आके ये उठाओ ना, मैं क्या कह रही हूँ। वहाँ से चाबियाँ लो, पाँव में सॉक्स पहन लो, मरियम ठंड लग रही है। रखे ही नहीं है तो बुकिंग शुकिंग करवाने की ज़रूरत है या कैश, कैश के कार्ड। कोई, और यहाँ पर हम घर से तो निकल आए थे, 9:30 हो चुके थे। और आपको पता है सर्दियों में बाज़ार भी जल्दी बंद हो जाते हैं, और मुझे यही था कि इस वक्त क्लोजिंग भी हो रही होगी, तो जल्दी में पता नहीं क्या कुछ होगा, क्या ख़रीदूँगी मैं। तो अभी यहाँ आ गए हम कमर्शियल मार्केट, और अभी सोच रही हूँ मैं कि कहाँ जाऊँ। यहाँ इधर जो ये इस लाइन में ये जो सारे ब्रांड्स हैं, फैब्रिनो के पास इस वक्त हम खड़े हैं। तो अब देखते हैं कि लाइमलाइट की तरफ, खाड़ी, ये सारे एक ही लाइन में। तो फिर बस बारी बारी जो है ना सबको चेक करते हैं। तुम लोग लड़ना शुरू कर देते हो पीछे, चुप कर जाओ। तो बस फिर अभी जो है ना देखती हूँ, क्योंकि लेट भी काफ़ी हैं, हम 10 बज गए। चेक करते हैं अभी। ओ मैं यार, किधर गाड़ी तारों के पास खड़ी की है, गुजरने का रास्ता ही नहीं है। चलते हैं हम। यार नींद आ रही है, बस अब चलते हैं ना, हम लेते हैं। हाँ, मरियम की तबीयत ख़राब है। और बच्चे भी सारा दिन के थके हुए होते हैं इस टाइम पर, अपना जो होमवर्क करके, तो फिर ये टाइम तकरीबन उनके ना सोने का ही हो जाता है। तो बस इस वक्त किसी का मूड नहीं था मेरे साथ शॉपिंग पे आने का, तो हम आ रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो तुम लोग भी साथ चलो। तो जैसे थे वैसे ही सब उठ कर आ गए थे। किसी ने ऊपर कोई, इतनी मुश्किल से मैंने इनको कहा कि कुछ स्वेटर्स वगैरह कुछ पहन लो भाई, ठंड है। तो फिर बस मुंह बनाते बनाते सारे चल पड़े। लेकिन अभी भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मूड का, कि किस तरह से इनको मैं ज़बरदस्ती जो है ना घसीट के, और कोई मेरे साथ उतरने को भी रेडी नहीं था। हालांकि मरियम इतनी शॉपिंग की शौकीन होती है, मेरे साथ हर जगह होती है, लेकिन अभी ना उसका भी कोई मूड नहीं था। तो बस कितनी सारी शॉप्स तो मैंने देखी, लेकिन जब कभी इस तरह से एमरजेंसी में कोई शॉपिंग करनी हो ना, तो फिर आपको कभी भी कोई चीज़ सही से नहीं मिलती। और कोई कलेक्शन इस तरह की, कोई मुझे स्टिच कुर्ते या इस तरह के चाहिए थे, तो वो कोई भी मुझे नहीं मिला, कोई पसंद ही नहीं आया, किसी ब्रांड पे भी नहीं, सारे ब्रांड। और लास्ट में मैं स्टाइलों पे आई कि यहाँ भी देख लूँ, लेकिन यहाँ भी ना कुछ भी मुझे अच्छा नहीं मिला था। तो कोई शॉप मैंने छोड़ी नहीं थी अपनी तरफ से, सारे ब्रांड्स चेक कर लिए थे जितने ओपन थे, और हमारे देखते देखते सारे बंद भी होते गए। और बस फिर जो कुछ ले सके तो वो ले लिया था, और घर आ गए थे। और गिफ्ट्स लेने थे, कुछ फ्रेंड्स के लिए, फैमिली फ्रेंड्स हैं यूके में, तो उनके लिए कुछ लेना था। तो बस अभी जो है ना सुबह इनकी फ़्लाइट थी यूएस की, और यहाँ पर अभी हम वही पैकिंग वगैरह तो कर चुके थे जाने से पहले। और अब कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि हम रख रहे थे, और अब जो वेट है ना वो उसको देख रहे थे कि कहीं ओवर वेट ना हो जाए, तो वो ही चेक कर रहे थे। और इस वक्त रात के भी तकरीबन हमारा अभी 1 बज रहा था, क्योंकि बाज़ार से आते आते 12 तो बज गए थे। हालांकि शॉप्स बस बंद ही हो रही थी, लेकिन फिर भी देखते देखते जो खुली थी उनको चेक करते करते इतना टाइम हो गया था। और अभी जो है ना बस फिर हम घर आकर ये काम कर रहे हैं, और फिर ये सारा काम ख़त्म करके, तो फिर रात को हमें सोते सोते 2 तो बज गए थे, और सुबह की फ़्लाइट थी। तो अभी मैं उठी थी, तकरीबन मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था, फिर उस वक्त मैं उठी, और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। ये मैंने उस दिन जो बनाया था ना बीफ रोस्ट, तो ये काफ़ी सारा बच गया था, तो उसी की बोटी लेके मैंने श्रेड कर ली इस तरह से। और अभी इसको मैं थोड़ा सा गर्म करी हूँ, क्योंकि ठंडी थी। थोड़ी सी काली मिर्च और स्प्रिंकल कर दी, और थोड़ा सा नमक भी, और इसको हल्का सा ना बस ऐसे ही थोड़ा सा आधा चम्मच के जितना ऑयल डाला है, और इसको थोड़ा सा गरम ही कर रही हूँ। तो बस वो करके मैंने प्लेट में निकाली, और नाश्ता सिर्फ इनके लिए बना रही हूँ, हस्बैंड के लिए, और इब्राहिम ने करना हुआ या आमना ने, बाकी तो किसी ने नहीं करना था, सबका यही था कि वापस आके कर लेंगे। अभी कोई मूड नहीं है इतना जल्दी में नाश्ता करने का। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 अंडे, और पराठे भी मैंने बना लिए हैं, 2 पराठे। मैंने पूछा था हस्बैंड से कि आपने ब्रेड के साथ खाना है या पराठा, तो उन्होंने कहा पराठा।
और इसमें थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें डाली हैं कुटी हुई, फिर इसमें ऑरिगेनो थोड़ा सा डालूंगी और थोड़ा सा नमक, और अंडों को अच्छी तरह से फेंट लूँगी। तो मैं बना रही हूँ ये बीफ चीज़ ऑमलेट। इसको आप चाहें चिकन में भी बना सकते हैं। मेरे पास अभी ये बीफ रोस्ट पड़ा हुआ था, तो इसका तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ रहा है। तो और अगर आप वैसे अलग से भी इसको बॉईल करना चाहें तो काली मिर्च और नमक के साथ बॉईल करके तो भी ऐसे आप बना सकते हैं। और सबसे पहले मैंने उठ के दूध बॉईल किया था, और अब साथ साथ ना मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। और चाय भी बस मेरा तो इस वक्त ना पता है चाय भी पीने का मूड नहीं हो रहा था मुझे। जब किसी ने कहीं जाना हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मेरे ऊपर, तो मुझे तो ऐसे एनजाइटी सी शुरू हो जाती है कि बस मैं ये काम टाइम पर कर लूँ, फटाफट से सारे काम, और मैं बस चीखती रहती हूँ सबके ऊपर कि वे जल्दी कर लो कर लो कर लो। लेकिन पता नहीं है सब जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से ऐसे सुकून से काम कर रहे होते हैं कि हैरत होती है मुझे। मैं अपने बच्चों को ये भी कहती हूँ कि हमें नहीं याद कि कभी हमारी अम्मी ने हमें स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में कभी ये कहा हो कि देर हो रही है या तैयार हो जाओ या जल्दी करो, क्योंकि हमें पता होता था एक टाइम, और ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस टाइम से हमने ज़रा सा भी गड़बड़ की हो। हमारी जो वो मॉर्निंग ट्रांसमिशन लगती थी ना 7 बजे, वो देख के 7:20 में हम स्कूल जाते थे। 10 मिनट्स की हमारा वॉकिंग डिस्टेंस होता था, 7:30 बजे हम पहुंच जाते थे एग्जैक्ट। और वो ही होता था, उससे कभी आगे पीछे हुए ही नहीं। कॉलेज में भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ, एक मेरी बहन मुझसे जो छोटी है, वो उसको पढ़ती थी डांट, वो तो जॉब भी करती थी, तो भी अम्मी बेचारी कह रही होती थी कि तुम जल्दी करो, लेट हो जाओगी। लेकिन हम में से बाकी किसी को भी कभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ तो ये टेंशन भी मेरे सारी होती है। अच्छा, तो यहाँ पर ये मैंने अंडे से डाल दिए थे, फिर उसको पलट दिया, और इसकी हाफ साइड पे ना ये जो बीफ को श्रेड किया था वो सारा इसके ऊपर डाल दिया है। और अब ये चीज़ है मेरे पास, ये श्रेडेड पिज़्ज़ा चीज़ है, तो ये इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। अब ये जितनी मर्ज़ी जिसको जितनी पसंद, चीज़ तो जितनी डालो सबको उतनी पसंद आती है कि ज़्यादा हो। तो बस मैंने ये चीज़ डाली है, और अब इसको ना इसको मैंने पलट दिया है, यानी कि पलट जो खाली साइड थी उसको इसके ऊपर कर लिया है इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा इसको मैंने हाथ से पकड़ के किया कि सही से हो जाए, और इसको आंच को हल्का कर दिया है, और ये गर्म होकर तो चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और एक साइड हो जाएगी। तो फिर इसको मैं दूसरी साइड से पलट दूंगी, तो ये चीज़ जो है ना फिर अच्छे से बीच में मेल्ट हो जाएगी। और बस ये हमारा फिर बीफ चीज़ ऑमलेट भी रेडी हो गया, साथ साथ चाय भी बन रही है। और इसको बस अब मैं कट कर लूँगी 3 पीसेस में, क्योंकि एक तो जिसने भी खाना होगा थोड़ा थोड़ा करके तो बस खा लेंगे। मैंने बस ऐसे रैंडम ही बना दिया है। इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किसने नाश्ता करना है किसने नहीं करना, क्या है, कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था। तो बस मैंने ये फटाफट बना दिया। उसके बाद फिर हम रेडी हो गए, और सभी रेडी थे, तैयार थे कि हमने जाना है। तो बस सारे तैयार हो गए और हम अब बस वेट कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें लाइट में पता चल रहा है, ये सूट का कलर देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कपड़ा सेम एक ही है, लाइनिंग वाला। और पता नहीं ये लाइम लाइट वालों ने क्या किया है, इतना डिफरेंस। अभी हम तैयार हुए हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ, सुबह का टाइम है और बस अभी हम निकलने लगे हैं एयरपोर्ट के लिए। सी ऑफ करना है हस्बैंड को, तो बस वहीं जा रहे हैं, वहाँ जाके मिलते हैं। हाँ हाँ, गाड़ी की नंबर प्लेट आ जाएगी। हर